नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र के कस्तूरीपुर बाजार में शुक्रवार को फंदे से लटककर महेंद्र कुमार भोजवाला उम्र 55 वर्ष जान दे दी है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टीना सेट में लटके हुए शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कस्तूरीपुर निवासी छोटेलाल गुप्ता के 3 बेटों में महेंद्र कुमार भोजवाला कलकत्ता में टैक्सी चलाकर परिवार का जीवन पोषण करता था। 3 महीने पूर्व वह अपने घर आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाद नहीं गया। शुक्रवार को दोपहर 4 बजे टेना सेट के कमरे में एक एंगल में रस्सी का फंदा लगाकर लटक कर जान दे दी है। कमरे का दरवाजा काफी देर तक न खुलने पर परेशान आशंकित हुए दरवाजे के छेद से देखा तो वह फंदे से लटका रहा। परिवार वालों ने पीआरपीएफ को जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव माय फोर्स मौके पर पहुंची एवं एंगल से शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है पिछले हफ्ता से मानसिक रूप से परेशान था। गुरुवार की रात में घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मृतक की 3 बेटी में 2 की शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी प्राथमिक विद्यालय कस्तूरीपुर में रसोइयों का काम करती है। बताया जा रहा है कि वह किसी बात को लेकर उलझन था। प्रभारी निरीक्षक अजीत श्रीवास्तव ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। सीतामढ़ी में पौराणिक वाल्मीकि गंगा घाट का कार्यकल्प किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की देखरेख में घाट को पक्का बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे श्रद्धालुओं और सैलानियों में बेहतर सुविधा मिलेगी। यह घाट विदेश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। पहले घाट का कुछ हिस्सा ही पक्का था। त्योहार पर भीड़ के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं को सीढ़ियों पर आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कीचड़ और फिसलन से श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। पर्यटन विभाग घाट की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रही है। जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई और पिल्लर का निर्माण चल रहा है। ठेकेदार प्रमोद तिवारी के मुताबिक 2 महीने में घाट का पूरा तैयार कर दिया जाएगा। नया घाट पर स्नान की सुविधा के साथ ही पूजा अर्चना के लिए बेहतर जगह मिलेगी। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद ही महादेवी की और महर्षि वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करते हैं। इससे यहाँ स्थानिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। स्थानिक लोगों और श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले धार्मिक भावनाओं को मजबूत होगी और साथ ही सीतामढ़ी को पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान मिलेगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग मांग की है और समय समय पर काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। ज्ञानपुर के विकास खंड में पूरे बहुरिया गांव में भूमि विवाद के मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है और जिला अधिकारी को पत्र सौंपा है। पीड़ित रमेश बहादुर ने बताया है कि गांव के दबंग लोग गाटा संख्या 319 पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। पीड़ित को अपने जमीन पर जाने से रोका जा रहा है। आरोप है कि लेखपाल और राजस्व निरीक्षण उप जिलाधिकारी ग्राम प्रधान ने कोटेदार से पैसे लेकर जबरन भूमि कब्जा कराने में मदद की गई है। इस मामले में पीड़ित पक्ष के महेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार को धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया गया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी हद रोगी है, फिर भी जिला अधिकारी रिहाई के लिए कागजों पर साइन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन और दबंगों लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित के लिए जाने की शिकायत करते हुए पीड़ित परिवार ने जिला अधिकारी से जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के बोरी बोजवा गांव में एक किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। महेंद्र कुमार बिंद ने अपने खेत से काटी 1 बीघा गेहूं की फसल खलियान में रखी थी। अचानक फसल में आग लग गई है, जिससे पूरी फसल जलकर राख हो गई है। आग की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों में हैंडपंप और आसपास के गड्ढों से पानी निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्यामराज बिंद ने बताया है कि पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गर्मी के मौसम में इस तरह की घटना बढ़ रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलों में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला ज्ञानपुर के लोखवन गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ लेखपाल ने चौहदी और नवेद बदलकर नक्शे का पास करा लिया गया था। जांच में गड़बड़ी मिलने पर नक्शे को निरस्त कर दिया गया है। एसीपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर लेखपाल गरिमा सचाना एवं दीपक कुमार शुक्ला के खिलाफ बीती रात कूट रचना और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। गोपीगंज में बड़वा गाँव निवासी कैलेश कुमार दुबे ने तहरीर में बताया है कि लाखों में
उनकी आरजी नंबर 863 में जमीन है। विपक्षी दीपक कुमार शुक्ला ने फर्जी एवं कूटनीति कागजात तैयार कर लिया है। इसके बाद उसकी जमीन की चौहद्दी को गलत दिखाकर 52.5 वर्ग मीटर से अधिक भूमि 110 वर्ग मीटर पर रिपोर्ट लगाकर नक्शा पास करा लिया है। इससे लेखपाल की गरिमा संचान में फर्जी ढंग से रिपोर्ट लगाने में शिकायत के बाद भी पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही थी। एसीपी ने निर्देश पर गुरुवार की रात में पुलिस ने क्षेत्रीय लेखपाल गरिमा सचान और दीपक कुमार शुक्ला के खिलाफ कूटनीति और धोखाधड़ी समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।